आने वाले समय में 5-7 साल के बाद शादी होगी, लेकिन फिर भी आपके मनपसंद की कोई लड़की भी होगी आपके लाइफ में? मुझे याद है क्लास 6 में एनुअल डे था, तो वहाँ पे पूर्णिया के डीएम और एसपी आए थे। तो मुझे भी लगा था कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो बनना है। जी, मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया। 50% इंटरव्यू फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन पे ही चला। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूं ER यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करता है, लेकिन आज मिथिला की धरती से मिथिलांचल में गौरव भरा दिन है। और आज हम हैं अपने क्षेत्र खोटौना में, और खोटौना में आज हम लोग आए हैं एक ऐसा इंटरव्यू करने जो कि आप देख सकते हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां उस कमरे का लेंथ देख सकते हैं। इतना छोटा सा कमरा और इतना छोटा सा घर, लेकिन इस घर में जो सपना है, इस सपने की बात जब आप सुनेंगे, जो सपना जो है यूपीएससी में जो है शुभम जी जो है हासिल किए हैं, वो भी मिथिला की धरती से हासिल किए हैं। तो इस छोटे से घर को आज इसने यूपीएससी में अपना रैंक लाके 41वां रैंक लाए हैं। और इस घर को मुझे लगता है पूरा मिथिलांचल को जो है, जितना बड़ा मिथिलांचल है उतना बड़ा इनका घर हो गया है। और इतने बड़े लोग हो गए हैं ये, और इतने बड़े युवा के जो है आइकॉन हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में शुभम जी आपका स्वागत करता हूँ। जी जी, धन्यवाद। और आज तो मैं आपसे वैसे मिल रहा हूँ, शुभम जी कह के मिल रहा हूँ। क्या पता आने वाले समय में जब आपसे मैं मिलने जाऊं तो परमिशन लेके मिलना पड़े। बहुत सारा चीज है जो कि एक प्रावधान है एक प्रशासन का। तो आज हमारे चैनल का और हमारे चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं उसका तो सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ इतनी शालीनता से मिल रहा हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी में जो आपका रिजल्ट आया है, उस मोटिव में आप प्रारंभ कहाँ से किए थे, और इस छत से कब निकले, आप कहाँ जाके स्कूलिंग किए, क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, ये रोचक जीवन रहा आपका। तो इस यूपीएससी में 41वां रैंक लाके जो आपने खोटौना का और मिथिलांचल का जो नाम रोशन किया है, उसका राज आपको और भी यूथ आइकॉन के लिए, आप जो आइकॉन बन गए उसको बताना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, किस किस ने सहयोग किया, कहाँ से आप क्या किए? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 10 तक विद्या विहार आवासीय विद्यालय पूर्णिया से हुई। फिर मैंने +2 दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट किया। फिर मैंने 2021 में ही सीरियसली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। 2022 में एग्ज़ाम दिया और 2023 में 41वां रैंक आया है। तो जब आप यहाँ से 10th में गए, जहाँ से आप 10th किए थे, क्या वहीं से आपके माइंड में और आपका मोटिव हो गया था कि हमें जो है यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी में जाना है? और क्या उस संस्था का जो है काम ही है कि उस ढंग से मटेरियल देना, बच्चे को तैयार करना? इस पे क्या कहेंगे सर? जी, मेरा सपना तो वहीं पे स्टार्ट हुआ था कि मुझे याद है क्लास 6 में एनुअल डे था, तो वहाँ पे पूर्णिया के डीएम और एसपी आए थे। तो मुझे भी लगा था कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो बनना है। तो सपना वहाँ से था, तो मैंने कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, बट हाँ, उसके बारे में यूपीएससी होता क्या, कैसे बनते हैं डीएम, वो मैंने देखा, सिलेबस देखा। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि चलो आगे चल के ये ट्राई करना है एक बार। हाँ, सीरियसली मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया। देखा, मैं बहुत सारे दोस्त थे जो ये ट्राई कर रहे थे, तो मैंने देखा कि क्या-क्या चाहिए, इसमें क्या सिलेबस होता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। कोरोना जब हुआ तो मैं घर पे ही था, तब घर पे बहुत बोर हो रहा था, तो सोचा चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर तो घर में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मैं दिल्ली चला गया 2021 में, तो वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के मैंने तैयारी की। उसके बाद मैं वहीं से एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस के बाद मैं घर आ गया था। जब आप दिल्ली गए तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे माँ बाप जो है अपने बच्चे को जो है दिल्ली भेजते हैं, और वह कहते हैं कि मुझे जो है आईएएस बनना है, और आईएएस का तो पढ़ाई और इलाज तो दिल्ली ही है। लेकिन वहाँ दिल्ली जाने के बाद बहुत सारे युवा जो है उस लक्ष्य से जो भटक जाते हैं। लेकिन शुभम जो है किस कोचिंग में वहाँ पढ़ा, शुभम जी जो है कौन से सब्जेक्ट्स को अपना माइनर बनाया जो कि आज यूपीएससी फेस किया, आप बताएंगे सर मुझे? जी, मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग जॉइन नहीं किया था, मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया था। ऑप्शनल जो मेरा ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग यहीं रहकर स्टार्ट किया था। और मैंने काफ़ी टेस्ट ज्वाइन किए थे, जैसे मैंने इंटीग्रेटेड मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट था, इनसाइट्स आईएएस जो एक कोचिंग है, वो ज्वाइन किया था। जो मैं उसका शेड्यूल फॉलो करता था, वो 2021 से 2022 के प्रीलिम्स तक उसका हर एक सप्ताह टेस्ट होता था, मैं वो सारे टेस्ट दिया हूँ। तो मेरा वही फॉलो होता था, बाकी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। और शुभम जी, बाकी सारे स्टूडेंट को आप एक ऐसा एडवाइस आप दें
कि मतलब जो हिंदी में पढ़ना चाहता है, जो हिंदी में पढ़ता है, जो आरके कॉलेज में पढ़ता है, मधुबनी में ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन उसका सपना है कि काश हम भी जो है यूपीएससी कर ले, बीपीएससी कर ले, लेकिन उसको सब्जेक्ट समझ नहीं आता। उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं आईएएस नहीं बन सकता। इसके लिए क्या आप कोई मेंटर, आप कोई वर्ड दे सकते हैं? जी, मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं है हिंदी माध्यम में, बट मैं यही कहूँगा कि आजकल के ज़माने में विद द इंटरनेट काफ़ी मेंटर्स और गाइडेंस अवेलेबल है हिंदी में। बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि केवल हिंदी माध्यम के करवाते हैं, और बहुत सारे बच्चे उत्तीर्ण भी होते हैं हिंदी माध्यम से। आप रिसोर्सेज देखिए, अगर हिंदी में आपके पास रिसोर्सेज है, खास करके स्टैंडर्ड बुक्स, हाई एनसीईआरटी तो हिंदी में आ ही जाते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये हिंदी में हुई होते ही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई डिफरेंस पैदा करता है हिंदी या इंग्लिश मीडियम। बस आप अपना लगे रहिए तैयारी में, और गाइडेंस अगर आपको मिलता है अच्छा तो वो ले लीजिए। साथ ही जब आपका ये यूपीएससी का रिजल्ट आ गया होगा, तो क्या इंटरव्यू हुआ है अभी या होना बाकी है? जी, इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है इसमें, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू मिला के रैंक लिस्ट निकलता है। तो जब आप इंटरव्यू में गए थे सर, तो क्या मतलब वहाँ पे कैसे तैयार होके गए थे और कौन-कौन वहाँ मिले थे? क्या-क्या मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि आपको थोड़ा-सा मुस्कुराहट भी दिया होगा उस टाइम, लेकिन जवाब भी देना उतना ही ज़रूरी होगा? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही था, 6 फरवरी को था। मेरा बोर्ड सत्यवती मैम का था। और जैसे मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस आईएफएस है, तो 50% इंटरव्यू फ़ॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन पे ही चला। जैसे इंडिया-नेपाल का रिलेशन, इंडिया-चाइना का रिलेशन, इंडिया रशिया-यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए काफ़ी। फिर बिहार से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो उसमें जैसे चीता रिलोकेशन हुआ था, उस पे भी क्वेश्चंस थे। काफ़ी हँसी मज़ाक वाले भी क्वेश्चन थे। मेरा वो हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक मेरा एक सब्जेक्ट था 12th में, तो मैम मेरे से पूछी थी तुम्हें गाना आता है या नहीं आता है? गाए कि नहीं सर आप गाए? जी, जी, मुझे आता नहीं है गाना, क्योंकि मेरी आवाज़ देख रहे हैं, कोई गायक वाला आवाज़ तो है नहीं। अब हम बात करेंगे कि आपके मम्मी और पापा का। जैसा कि आप बताते हैं कि आपके पापा जो हैं हाई स्कूल में जो है हेडमास्टर हैं, मम्मी जो है हाउसवाइफ होगी। जी, जी, होम मेकर है। तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा और कैसा सपोर्ट रहा आपकी मम्मी का आपके लाइफ के प्रति, आपके पढ़ाई के प्रति जब आप कोरोना आए थे और इस छोटे से घर में आपका पढ़ना, आना-जाना, मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, तो मम्मी का क्या स्कोप रहा कि हमारा बेटा जब यूपीएससी मतलब तैयारी कर रहा है, तो उसमें मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? जी, जी, मैं सभी का सपोर्ट रहा, मैं पूरे फैमिली का, मम्मी-पापा, दीदी, मौसी, नाना-नानी, सब मुझे हमेशा से प्रोत्साहित करते थे कि मेरा हो जाएगा आसानी से, बस मुझे मेहनत करना है। किसी भी आर्थिक समस्या नहीं हुई। मुझे हमेशा से कहते थे जितना, जो भी कोचिंग जॉइन करनी, जितना टेस्ट करना है, जो भी बुक्स खरीदना है खरीद लो। तो कोई भी तरीके से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमेशा सबका सपोर्ट ही रहा है। इसी के कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हुआ है। फैमिली के साथ दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो इस सपोर्ट ग्रुप के कारण ही कोई मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अकेले रहना दिल्ली में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है बहुत बच्चे के लिए, बट अगर आपके पास सपोर्ट ग्रुप है तो ये आसानी से कट जाएगा। चलिए, आपने तो अब जब भी आप जाएँगे आईएएस बन जाएँगे मुझे लगता है। तो जब आप इस पद पे होंगे तो बिहार कभी मौका मिला आपको यदि बिहार के लिए तो क्या करना चाहेंगे? यदि कहीं आपकी पोस्टिंग हो गई बिहार लोकेशन में और क्षेत्र में, तो सबसे पहले उस क्षेत्र में आपका मतलब अंदर से और एक होता है सभी लोगों का कि एक दुखद होता है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो बोलते नहीं शिक्षा बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है, हाँ, गरीबों को बहुत सताया जाता है। तो कुछ ऐसा तो होगा ना सर कि जब आपको बिहार में मौका मिले तो उस क्षेत्र में आप क्या इच्छा क्या है काम करने का? जी, मुझे वैसे मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस इंडियन फ़ॉरेन सर्विस है। तो मैं भारत को रिप्रेज़ेंट करूँगा दूसरे देशों में। तो वहाँ मैं बिहार के में इन्वेस्टमेंट लाने का काम करूँगा, बिहार के टूरिज़्म को प्रमोट करने का काम करूँगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एज़ अ एम्बेसडर ऑफ बिहार रहूँगा, इंडिया का तो रहूँगा ही, बट मैं बिहारी कल्चर को प्रमोट करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे बीच जो है शुभम जी थे जो कि यूपीएससी में 41 यानी कि 41वां रैंक मिथिलांचल से खुटौना से लेके आए हैं और इनका जो है सफ़र कैसा रहा ये खुद बताए हैं। लेकिन
जब भी इसको मौका मिलेगा, कोई बिहार के लोग मिलेंगे, बिहार के नाम से कोई काम आएगा इनके नॉलेज में, और इनकी जो इच्छा भी है कि मैं इस चीज़ सबको सपोर्ट करूँगा, टूरिज्म को सपोर्ट करूँगा। और ये बहुत अच्छा है कि इस मधुबनी जिला में और मिथिलांचल में एक शुभम जी जो है एक आइकॉन बनेंगे, और बहुत सारे यूथ जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके तरह जो है बने। और साथ ही लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे शुभम जी, और ये सब जानना चाहेंगे कि यूपीएससी आप कर गए, आने वाले समय में 5-7 साल के बाद शादी होगी, लेकिन फिर भी आपके मनपसंद की कोई लड़की भी होगी आपके लाइफ में? जी, जी, नहीं। तभी तभी आप मतलब एक एटम्प्ट में आप क्रैक किए, मुझे लगता है। जी, जी। जी, यही ना, क्योंकि समय जो है सब चीज़ में बच्चे को, यूथ को जो है सोचना चाहिए और समझना चाहिए। एक बड़े अधिकारी की लक्ष्य न रूपरेखा से आप तभी प्रेरित हो सकते हैं, जब तक उसके सभी गुणों को और सभी चीज़ों को आप जो है कलेक्ट नहीं करते अपने लाइफ में और आगे नहीं बढ़ते हैं। आज देख सकते हैं शुभम ने जिस तरह का काम किया है इस छोटे से घर में, इस घर को मिथिला की जितनी धाराएँ हैं, मिथिला जहाँ तक है, वहाँ तक इनका घर हो गया आज। लगता है आपको कि मिथिला में एक गौरव महसूस होता है कि नहीं आपको? जी, अभी तक तो लग रहा है, सपना लग रहा है। अभी से टाइम लगेगा असलियत में आने में, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी खुशी है, राहत है। ये अचीवमेंट जो है वो 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगी कितनी बड़ी है। और जब ये लगेगा कि हाँ, असली है, ये सपना नहीं चल रहा है। चलिए, तो आप देखिए कितने नेचुरल, जिसको बोलते हैं नेचुरल और नैतिकता की बात करते हैं। और चलिए, ऐसे पदाधिकारी और ऐसे यूपीएससी टॉपर हमारे बिहार और हमारे मिथिला से जो है हजारों और सैकड़ों के तादाद में निकले तो बहुत खुशी होगी। और ऐसा प्रेरणा हमारे समाज में देने वाले यूपीएससी टॉपर को हमारा चैनल हमेशा से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।